हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ, उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं इस वक्त। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं 2 पाइल क्रिएट करूँगी। जिस भी पाइल में आपकी स्वयं की राशि मौजूद होगी उस पाइल को आप चूज़ कर सकते हैं। राशि में आपको आपकी जो भी राशि पता है उस राशि के बेसिस पे, स्पेशली अगर चंद्र राशि पता है मून साइन तो मून साइन के बेसिस पे, अदरवाइज़ आपका अगर एसेंडेंट भी पता है, मीन्स आपको अगर आपकी लग्न राशि भी पता है तो लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों के हिसाब से आप पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक ही पाइल में दोनों हैं तो आप एक ही पाइल सुनिए। अगर आपकी एक राशि फर्स्ट पाइल में है और दूसरी राशि सेकेंड पाइल में है तो आप दोनों पाइल्स सुन सकते हैं। तो अपने राशि से ही सेलेक्ट करना है। कई लोग कमेंट में करते हैं कि मैम मेरे पार्टनर की राशि से देखना है कि हमारी राशि से, तो आपकी राशि से ही आपको पाइल सेलेक्ट करनी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाइल बनाते हैं, देखते हैं कौन कौन सी राशियां फर्स्ट पाइल में आने वाली हैं। पाइल नंबर 1 के लिए पहली राशि है। अभी हम देखेंगे कौन कौन सी राशियां। पहले हम 6 कार्ड्स ले लें। 6 राशियां एक पाइल में रहेंगी। ठीक है, तो ये 6 राशियां हैं। पाइल नंबर 1 में है एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि, मिथुन राशि, जेमिनी, कन्या राशि, वर्गो, पाइसेस मीन राशि, कर्क, कैंसर। मीन राशि एंड कैंसर दोनों वाटर साइन है। वर्गो यहाँ पे अर्थ साइन है। देन वी हैव एयर साइन एंड एयर साइन। अगेन वी हैव एयर साइन। इस राशि, इस पाइल में 3 एयर साइन है। ठीक है, तो जितने भी लोगों की ये राशि है उनके लिए है पाइल नंबर 1। देखते हैं क्या मैसेज है इस वक्त आपके लिए, आपके पर्सन का। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। क्या मैसेज है? ज़्यादातर लोगों के पर्सन का मैसेज इस वक्त काफ़ी रोमांटिक है, काफ़ी इमोशनल है। इस वक्त एनर्जी वाइज भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिल से सोच रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा नहीं सोच रहे। इस टाइम पे ये फ़्लो में है, बिल्कुल इमोशनल फ़्लो में है। इन्हें ऐसा लगेगा कि कब मैं अपने पार्टनर के करीब हो जाऊं, कब मैं उससे देख लूं, कब मैं उससे फ़ील कर लूं, कब मैं उससे बात कर लूं, कब मैं उसकी तारीफ़ कर लूं, कब मैं अपनी दिल की भावनाएं उस तक पहुंचा दूं। इस तरह की वाइब्रेशन है आपके पर्सन की। इस टाइम अगर आप कांटेक्ट में भी होंगे तो बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशंस आपकी हो सकती हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। सेकेंड कार्ड भी देखिए यही बता रहा है। वी हैव लॉट ऑफ इमोशंस, लॉट ऑफ लव। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, आपके साथ बिताया हर लम्हा इनको याद आ रहा है। तो जितने भी लोगों की ये पाइल है, आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर नो कांटेक्ट में है तो, अगर कांटेक्ट में है तो आपको ये एनर्जी बिल्कुल रेजोनेट कर रही होगी। आपके पार्टनर सडनली कोई पुरानी बात उठा रहे होंगे, सडनली आपके साथ मिले हुए वो पल उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहे होंगे। इवन वो आपसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब तुम फर्स्ट टाइम मुझे देखी थी या मुझे देखे थे तुम्हारा क्या रिएक्शन था, कुछ बताओ। ठीक है, या जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे डेट पर तो तुम्हें कैसा लगा। इस तरह के सवाल उस टाइम के। आपके पर्सन देखिए इस टाइम पीरियड में प्यार इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आपसे प्यार बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए और आपकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। तो इस टाइम पीरियड में ये आपसे बातचीत करके कुछ निर्णायक फ़ैसले लेना चाहते हैं। ये जो फ़ैसले हैं ये आपके रिश्ते को एक सॉलिड बेस देने वाले हैं। आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जस्टिस ओरिएंटेड रहने वाले हैं। मींस किसी भी तरीके से किसी के भी साथ गलत ना हो, ये चीज़ों को बहुत बैलेंस्ड वे में आगे लेकर चल रहे हैं। और ये बस इतना ही चाहते हैं कि इनकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें सक्सेसफुल हो जाएं। इनकी मैनिफेस्टेशन में कोई ब्लॉकेजेस ना आए, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और ये बस इतना ही मैनिफेस्ट करें कि एक रोमांटिक एनर्जी जो आप दोनों के बीच में थी वो वापस आ जाए। एक पैशन जो था एक दूसरे के लिए वो वापस आ जाए और आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं, यूनियन में आ जाएं।
ये इनकी एनर्जी है इस पाइल की, जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल सेलेक्ट किया है। देखते हैं मैसेज क्या है आपके लिए, आपके पर्सन का इस वक्त। विल टेक 3 कार्ड्स फॉर मैसेजेस। सबसे पहला जो मैसेज है, अगर आपका नया रिश्ता बना है इनके साथ, मतलब नया रिश्ता हम काउंट करते हैं 1-2 साल पुराना, 1-2 साल पुराने रिश्ते को हम न्यू ही काउंट करते हैं। 1-2 साल में क्या ही जान लेगा कोई। अगर आप दोनों का रिश्ता 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल इतना हुआ है, तो ये अभी आपके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं। इवन इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछें, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, आपको क्या पसंद है, आपको कैसे रहना पसंद है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपकी थिंकिंग कैसी है। क्योंकि जब एक इंसान किसी के साथ ज़िंदगी बिताने का डिसीजन लेने वाला होता है, तो उसे लगता है कि मैं उस व्यक्ति के साथ रहूं जिसके थॉट प्रोसेस में एक स्टेबिलिटी हो, एक संस्कार हो, एक भावना ऐसी हो कि मेरा परिवार सिर्फ मेरा नहीं है, तुम्हारा परिवार भी मेरा ही परिवार है। हर व्यक्ति यही चाहता है। अगर लड़की के मन में होता है कि भाई शादी करनी है, तो वो यही चाहती है कि उसका जो होने वाला पति है वो उसकी भी फैमिली को उतनी ही इज्जत दे जितने कि वो उसकी फैमिली को दे रही है। अगर ऐसा हो कि यार लड़की अपनी तरफ से 100% दे रही है बट लड़का बिल्कुल 0% दे रहा है, तो वो लड़की कभी खुश नहीं रह पाएगी, कभी आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगी, ना आपकी फैमिली के एक लेवल के बाद रिस्पेक्ट करेगी। उसका हमेशा यही कंप्लेन रहेगा कि भाई तुम भी तो दो मेरी फैमिली को रिस्पेक्ट, मैं तो 24 घंटे तुम्हारे साथ रह रही हूँ और रिस्पेक्ट दे रही हूँ, तुम्हें तो 5-10 दिन रहने होते हैं, या हो सकता है 10-15 मिनट रहने होते हैं, उतना भी तुम नहीं दे सकते। तो ये एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है। उसी तरह से लड़के के मन में भी ये भावना होती है कि मेरे घर में जो लड़की आ रही है या आएगी, तो उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो बड़ों का सम्मान करने वाली हो, क्योंकि ज़िंदगी बितानी है। कोई ऐसा तो नहीं कि बस डेट पे जा रहे हैं और फिर ख़त्म कर देना है। तो हर व्यक्ति के अपने थॉट प्रोसेस होते हैं। इंसान चाहता है कि देखें, परखें, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके संस्कार कैसे हैं, उनके गुण कैसे हैं। ठीक है, वो मतलब मेरी फैमिली लायक है भी या नहीं है। अगर फैमिली लायक नहीं है तो वो लड़का भले थोड़ा टाइम पास करेगा, उसके बाद शादी कभी नहीं करेगा। हर लड़के को ऐसी ही महिला अपने घर के लिए चाहिए होती है जो रिजर्व्ड हो, जो रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखती हो। इसी तरह लड़की की भी अपनी एक्सपेक्टेशंस है। कोई लड़की अगर किसी से जुड़ना चाहती है तो वो चाहती है एक सिक्योरिटी, कि भाई मैं जिसके साथ जाऊं वो मुझे सबसे पहले रिस्पेक्ट दे, मेरी केयर करे, मेरे साथ लॉयल रहे। एक सिक्योरिटी हर इंसान को चाहिए। तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो इस टाइम पीरियड में ये मे भी ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, या आपसे मुलाकात करने का ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं, या ये आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं कि आपके अंदर सब्र कितना है, आपके अंदर जैसे 6 महीने आपसे बहुत अच्छे से बात की, उसके बाद बिल्कुल इग्नोर करने लगे। अगर आपका बिहेवियर बहुत अग्रेसिव हो गया तो ये समझ जाएंगे कि यू आर नॉट अ मैरिज मटेरियल। क्योंकि इंसान को ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो बहुत रिएक्टिव हो, जो तू मैं पे उतर आए छोटी छोटी बातों पर, जो बहुत जल्दी हाइपर हो जाए, ठीक है, या पैनिक क्रिएट कर दे, रोना धोना, इमोशनल ड्रामा। हर व्यक्ति उससे दूर भागेगा, है कि नहीं? अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो आप ऐसे व्यक्ति को नहीं अपनी ज़िंदगी में रखना चाहेंगे जो बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करे, चाहे गुस्सा क्रिएट करे। तो ये पेशेंस भी चेक कर रही हैं या कर रहे हैं, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा टास्क दे रहे हैं ताकि आपका असली चेहरा बाहर आए। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर है काफ़ी लोगों के साथ। अगर इनको ये रियलाइज़ हो चुका है ऑलरेडी कि नहीं, आपने सारे टेस्ट पास कर लिए, आप हर सिचुएशन में इनके साथ खड़े हो कंधे से कंधा मिला के, आपने कभी इनका दुख में भी, इन्होंने अगर आपको ट्रिगर भी किया तो आपने दुख में भी इनको अपशब्द नहीं बोले, तो इन्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि आप एक कंपैटिबल पार्टनर हो, आप इनके लिए हर तरीके से परफेक्ट हो और आप ही इनके सोलमेट हो। तो ये भी यहाँ पर एनर्जी है फॉर दिस पाइल। लास्ट मैसेज है इस पाइल के लिए। अगर आप इसके ऑपोजिट निकलते हो, जैसे अगर आप इन पर बहुत शक करते हो, छोटी छोटी बातों पे, तुम कहाँ लगे हुए हो, किससे बात कर रहे हो, स्क्रीनशॉट भेजो, तुम अभी कहाँ हो, मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या बहुत अब्यूसिव हो जा रहे हो, या वो बहुत अब्यूसिव हो जा रहे हैं, तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो डिसेप्शन की एनर्जी है। अगर इनके सामने आपका कोई झूठ आया है या आपके सामने इनका कोई झूठ आया है, तो इस मुद्दे पर भी कुछ बातचीत यहाँ पर हो सकती है। सो ये थी गाइस पाइल नंबर 1 की एनर्जी रीडिंग। देखते हैं ये जितनी भी एनर्जीज निकल कर आई हैं कितने टाइम पीरियड के अंदर की हैं। 7,
ये 7 आवर्स से लेके 25 आवर्स तक की रहेंगी, और मैक्सिमम अगर मैं कहूँ तो 34, नॉट मोर देन दैट, 34 आवर्स, ठीक है। सो टेम्प्रोरी एनर्जीज़ होती हैं, ये डेली अपडेट्स होती हैं। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 7 घंटे से 25 घंटे या मैक्सिमम 34 घंटे के अंदर आपके पर्सन की एग्जैक्टली यही एनर्जी रहने वाली है। सो ये थी पाइल नंबर 1 की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं पाइल नंबर 2 की एनर्जी रीडिंग में। टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, जिनकी भी राशियाँ पाइल नंबर 1 में नहीं आई हैं, उन सब के लिए है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 में पहली राशि है सिंह राशि, लियो। सिंह इज किंग। देन वी हैव टॉरस, वृषभ। देन वी हैव एरीज, मेष। Then we have Capricorn, Makar. Then we have Sagittarius, Dhanu. And then we have the deepest sign, Scorpio, वृश्चिक। सो यहाँ पर फायर एनर्जी डोमिनेट कर रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देन वी हैव 2 अर्थ साइन, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, एंड 1 वाटर साइन, स्कॉर्पियो। तो अगर आपकी राशि इनमें से है तो ये पाइल आपके लिए है, ठीक है। लेट्स चेक क्या एनर्जी है आपके पर्सन की आपको लेकर। जय शिव शक्ति, प्लीज़ गाइड करें। जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। इस पाइल को जितने भी लोगों ने सेलेक्ट किया है, ज़्यादातर लोग परिवार से परेशान हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। पाइल नंबर 1 की एनर्जी बहुत खूबसूरत आई है। पाइल नंबर 2 में पहला ही कार्ड ऐसा है जो ये बता रहा है कि या तो फिनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आपके पार्टनर, या फैमिली सिचुएशंस को लेकर इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। प्लान बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन वो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही है। डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे डीले होता रह रहा है, और इस डीले से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में ये भी है कि ये हर रोज़ सोचते हैं कि आज कुछ अच्छा करूँगी या करूँगा, आज कुछ स्टेप लूँगा या लूँगी, बट कुछ हो नहीं पाता इनसे। ये स्पाई करके पीछे बैठ जाते हैं। आपको देख लेंगे एक बार नज़र भर के, अगर ब्लॉक किया है तो हो सकता है आपकी फ़ोटो से ही बात कर लें, आपके ऑडियोज़ ही सुन लें, आपके ओल्ड वीडियोज़ ही देख लें, या आपको कहीं ना कहीं से स्पाई कर लें। उसके बाद फिर ये संतुष्ट हो जाएंगे और चुपचाप बैठ जाएंगे। ये प्लानिंग पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, एक्शन पे कम जोर दे रहे हैं। होप के आगे चल के एक्शन से रिलेटेड भी कुछ कार्ड्स आएँ। झगड़ालू बहुत ज़्यादा हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर के मन में ऐसी भावना है कि अगर ये स्टेप नहीं ले पाएंगे तो ये सारा बिल आपके ऊपर ही फोड़ देंगे। नहीं, तुम्हारी गलती थी, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, ये ऐसा हुआ, ये मेरी मर्ज़ी का नहीं हुआ, वो मेरी मर्ज़ी का नहीं हुआ, ये ऐसा कहा था तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, तुमको मना किया था नहीं करने के लिए, तुमने ऐसा कैसे कर दिया। मतलब ये अपनी गलती तो मान ही नहीं सकते, ये दुनिया भर का बिल आपके ऊपर फोड़ देंगे। इस तरह की एनर्जी है। झगड़ालू बहुत ज़्यादा है। इवन ये करंट एनर्जी में भी किसी न किसी से झगड़े ही कर रहे हैं। इस तरह की वाइब्रेशन है इनकी। गुस्सा बहुत ज़्यादा है। पैसे वाले तो हैं इस पाइल में, जितने भी लोगों के पार्टनर हैं पैसे वाले हैं। या तो सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, मे बी बहुत ज़्यादा कोई बिजनेसमैन हो, या फिर CEO हों, या हायर अथॉरिटेटिव पोजीशंस पर हों, आर्मी, पुलिस, नेवी, कोई यूनिफॉर्म वाली जॉब भी यहाँ पर काफ़ी लोगों के पर्सन की है। कुछ लोगों के पार्टनर पॉसिबिलिटी है सैजिटेरियस की एनर्जी है आपकी, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की जो एनर्जी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टबर्न है। आप बहुत ज़्यादा क्लियर हार्टेड हैं। आपके मन में जो भी होगा बोल देंगे, दिल में दबा कर नहीं रखेंगे। आपके मन में गुस्सा है, आप बोल देंगे। आपके मन में प्यार है, आप एक्सप्रेस कर देंगे। आप छुपा कर नहीं रखेंगे, मैं नहीं बताऊंगी अपने प्यार को, नहीं। बट सामने वाला जो व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, कंजूस है। ये अपनी एनर्जी को भी लेकर बहुत ज़्यादा कंजूस है। इन्हें ऐसा लगता है मैं क्यों बोलूँ, वही बोलेगी या वही बोलेगा। मैं बहुत बिज़ी हूँ, ये बिल्कुल बिज़ी नहीं है। इनके अंदर में 10-10 स्टाफ हो सकते हैं, ये बिल्कुल बिज़ी नहीं है। बट ये दिखाएंगे ऐसे कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, यार टाइम नहीं था, बिज़ी था मैं, ताकि आप पीछे 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 रहो इनके। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रही। इस पाइल में जितने भी लोगों ने ये पाइल सेलेक्ट की है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत खड़ूस हैं।
कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसके किसके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर आई है। हाँ, अगर आपके पार्टनर खड़ूस नहीं है तो हो सकता है ये एनर्जी आपके लिए ना हो, क्योंकि इस वक्त जो एनर्जी यहाँ दिख रही है बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, मनी ओरिएंटेड है, इनके लिए पैसा ही सब कुछ है। ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं या कर सकती हैं, बट ये आपको समय देने के लिए बहुत कंजूस है। ये समय देना ही नहीं चाहेंगे, अकेले रह लेंगे, अकेले रह लेंगे, अकेले गेम खेल लेंगे, अकेले गाना सुन लेंगे, अकेले सोशल मीडिया ऑपरेट कर लेंगे, अकेले घूम लेंगे, अकेले खा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ये बात नहीं करेंगे। इतने ज़िद्दी हैं, एक मैसेज नहीं करेंगे, बट अकेले रह लेंगे। तो इनकी जो एनर्जी है इस पाइल की बड़ी फ़नी है, बहुत ही ज़्यादा। ये ऐसा पर्सन है जिसको अगर मैं आपको ट्रीट करूँ ना कि इसको कैसे ट्रीट करना है, अगर मैं आपको थोड़ा गाइडेंस दे दूँ तो ये सीधे रास्ते पे आ जाएगा। हाँ देखो, जैसे ही मैं गाइड करूँगी ये सीधे रास्ते पर आ जाएंगे। द लवर्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है ना इस पाइल में, अगर सच में आपके पर्सन की यही एनर्जी है, आप इससे रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो इतना जान लीजिए कि व्यक्ति प्यार बहुत दिल से करता है या करती है। शिद्दत बहुत ज़्यादा इसके अंदर, ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, लेकिन ये दिखाना नहीं चाहता। एक अलग ही ईगो है इसके अंदर, ये दिखाना नहीं चाहता या नहीं चाहती, ये आपको बताना नहीं चाहता या नहीं चाहती। इसे लगता है सब कुछ सामने वाला ही करे, मैं क्यों करूँ? जब मुझे सामने से फ्री फंड का मिल रहा है तो मैं क्यों अपना खर्चा करूँ? ये वाली सिचुएशन है। जिस दिन आप इसको देना छोड़ दोगे एनर्जी ना, इसको याद करना छोड़ दोगे, इसको बात करना छोड़ दोगे, इसको चेज़ करना छोड़ दोगे, ये डायरेक्ट इस स्पीड से आपके पास आएगा, आपको विश्वास नहीं होगा। इसने अगर आपको ब्लॉक कर रखा है, आप इसको ब्लॉक कर दो। सबसे पहली गाइडेंस तो ये है। जिस दिन इसको अगर ब्लॉक नहीं भी करते हो ना, तो इसका नंबर कहीं और नोट करो, इसका नंबर डिलीट मार दो। कम से कम आपकी डीपी ना दिखे, इसको प्राइवेसी लगा दो डीपी पे, इसको ना दिखे। अगर डीपी इसको नहीं दिखेगी ना, पागल हो जाएगा इंसान। इनको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आपने इनको ब्लॉक कर दिया। इनका ईगो हर्ट होगा। जब तक आप इसका ईगो नहीं हर्ट करोगे, ये आपको हर्ट करता रहेगा, करता रहेगा, करती रहेगी। इस तरह की सिचुएशन है। जिस दिन आपने इनको चोट पहुंचाई ना कि ले तू अब तू 25 बार मुझे ब्लॉक किया, मैंने तो पहली बार किया, तब इसको समझ में आएगा कि आखिर कैसे हो गया। क्योंकि इंसान जब बहुत ज़्यादा किसी को झेलाता है ना, तो उसको एक ही बार में झेला देना चाहिए बढ़िया से। जब तक आप थोड़ा रिस्क नहीं लोगे अपने प्यार में, तब तक आपको प्यार की डेप्थ नहीं पता चलेगी कि एक्चुअली में प्यार है भी या फालतू में किसी को चेज़ कर रहे हो। क्योंकि सब कुछ वन साइडेड नहीं हो सकता ना। अगर इससे शादी भी हो जाए या हो गई हो अगर आपकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, तो आप कैसे झेलोगे? एक अति हो जाती है, एक लिमिट होती है किसी चीज़ की झेलने की, कि सब कुछ वन साइडेड क्यों भाई? ठीक है, तो ये सिचुएशन को अगर डील करना है ना, तो आपको थोड़ा दिल पे पत्थर रख के इससे दूरी बनानी पड़ेगी। इतनी दूरी तो ज़रूर बनानी पड़ेगी, और इतने दिनों तक ज़रूर बनानी पड़ेगी जब तक ये स्वयं आपको एफर्ट ना लगाए, आपको सामने से कॉल ना करे, सामने से मैसेज ना करे कि यार अनब्लॉक करो, तुमने ब्लॉक किया है क्या, तुम कैसे ब्लॉक कर सकती हो या कर सकते हो। इसको विश्वास ही ना हो कि आपने कैसे कर दिया और आपके लाइफ में क्या चल रहा है। इसको कहीं से पता ना चले, तो ये खुद ही सीधे रास्ते पे आ जाएगा ये बंदा या बंदी। मैसेजेस क्या हैं इस वक्त? विल टेक 3 कार्ड्स। देखिए, ये आपको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, ये आपकी रग रग से वाकिफ़ हैं, और इसी वजह से ये आपको झिलाते हैं। और जो लोग ऐसे हैं जिनका नया रिश्ता है, आपके पार्टनर आपको और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, इनके मन में ये फीलिंग है। दूसरी चीज़, इनको पता है कि आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन है एक दूसरे के साथ, और केमिस्ट्री ज़बरदस्त है। इनको ऐसा भी लगता है कि आप इनके साथ इतना ज़्यादा अटैच्ड हो कि अगर ये आपको 10 दिन बात ना करें, 10 दिन भी छोड़ दो, 6 महीना भी बात ना करें, तो आप इनके बगैर किसी और के साथ आगे बढ़ने का नहीं सोचोगे। इतना इनको विश्वास है। लास्ट मैसेज है अट्रैक्शन। मैंने कहा ना, ये पाइल में जो बंदा अट्रैक्टेड है, वो दिखाने की ऐसी कोशिश कर रहा है कि ही इज़ नॉट अट्रैक्टेड या शी इज़ नॉट अट्रैक्टेड। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं, आपको स्पाई करते रहते हैं, बट दिखाते कुछ नहीं है, शो नहीं करते। इनको लगता है मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। सो देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त। अगर इनके मैसेजेस आपको रिसीव होंगे तो एग्जैक्टली यही होंगे। सवाल जवाब हो सकता है, आपके बारे में ये भी बोल सकते हैं कि दे आर मैडली इन लव विद यू, आपके साथ जो केमिस्ट्री है वो किसी और के साथ नहीं है। लेकिन ये तभी बोलेंगे जब आप
इनसे डिटैच हो गए। ये ओपन अप ही तभी होंगे, इनको फियर होना चाहिए आपको खोने का। जब तक इस बंदे या बंदी को फियर नहीं होगा ना कि अब मैं खो दूंगा या खो दूंगी सामने वाले को, क्योंकि मैंने बहुत टॉर्चर कर लिया है, तब ये खुलेंगे, अदरवाइज़ ये नहीं खुलेंगे, पैक रहेंगे ऐसे ही। और अट्रैक्शन भी इनका खुलकर बाहर आएगा, तो अपने आप तारीफ़ें करना शुरू कर देंगे। लेट्स चेक कि कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली है स्टबर्न सी एनर्जी। 12 नंबर आया है, तो देखिए हो सकता है कई दिनों से या महीनों से आप झेल रहे हो इस व्यक्ति को, बट फ़िलहाल तो अभी एनर्जी यहाँ पर ऐसी है कि कम से कम 3 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। 3 दिन तक तो ये एनर्जी रहेगी ही रहेगी। 12 घंटे से लेके 3 दिन के अंदर की एनर्जी है। सो ये थी गाइस आपके पर्सन की एनर्जी फॉर दिस पाइल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।